हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारी नेक डिजीज की, जिसका नाम है सीजर। ठीक है, तो ये हमारी सीजर है और सीजर को हमारी एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दी गई है इसकी डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, जो सीजर जो प्रॉब्लम होती है ये तब होती है जब हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं ब्रेन के, जब वो अचानक से एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिक साइन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अचानक से बिना कंट्रोल होने वाले इलेक्ट्रिक साइन जब देना स्टार्ट कर देते हैं हमारे ब्रेन के सेल, तो ये जो सेल जो नर्व सेल्स होते हैं वो जो प्रॉब्लम होती है वो सीजर के नाम से जानी जाती है। इसको दौरे दौरे पड़ना, मृगी होना, ये सारी की सारी चीजों या सारी के सारे नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो होता है, जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें जैसे फीलिंग है, किसी चीज को फील करना, देखना, ठीक है, और बोलना और मूव करना। हमारी मसल्स वो किस चीज पे डिपेंड होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक साइन होते हैं प्रेजेंट में उस पर डिपेंड होती है, बिटवीन नर्व सेल्स इन द ब्रेन। ठीक है, तो हमारे नर्व सेल्स और ब्रेन के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक साइन होते हैं, तो उसी की वजह से हमारा देखना, फील करना, सोचना और मूव करना मसल्स का, सारी की सारी चीजें उस पर डिपेंड होती है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारा कॉलोनेंस। ठीक है, तो कॉलोनेंस में क्या आ जाता है, कॉलोनेंस होती है ऐठन, मतलब कि ऐठ जाना किसी चीज का, चाहे वो हमारी मसल्स है चाहे नर्व सिस्टम है, तो वो उसमें ऐठन हो जाना। तो ये जो टर्म होता है कन्वर्जेंस का, इसमें समटाइम्स एंड टू सिम्टम्स ऑफ द सीजर बट नॉट ऑल सीजर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द कॉन्वेनेंस। तो इन्होंने बताया है कि इसमें जो चीजें होती हैं वो सारे के सारे जो सिम्टम होते हैं सीजर के और जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो हमारी ऐठन जैसी ही होती है। कन्वर्जेंस इसमें फिट्स वगैरह जिसको हम दौरे भी बोलते हैं, अब नॉर्मलिटी या फिर हमारी जो इनवॉलेंट्री यानी कि हमारी इच्छा से ना होने वाले जो कंट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के अंदर, वो सारे के सारे सीजर डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ऐठन होती है तो वो उसमें मिर्गी के दौरे होना और हमारी भी इच्छा के बिना, के जैसे ज्यादा क्रैम्प आ जाना, हाथ मुड़ जाते हैं, किसी किसी के दांत जो है, जो जबड़ा जो होता है वो बिछ जाता है एकदम से, आंखें बाहर निकल आती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम भी इसमें नजर आते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट, एपिलेप्सी इज ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ द recurring seizures mean of the pattern of the repeated seizure of the refer is the एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी भी एक दौरे जैसी सिचुएशन होती है, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसकी विशेषता क्या होती है, सीजर जैसे ही इसमें चीजें होती हैं और इसमें जो पैटर्न होता है हमारे सीजर का, यानी कि दौरे पड़ने का जो पैटर्न है, जब वो बार बार होता है तो उसको एपिलेप्सी बोला जाता है। यानी कि बार बार जब दौरे पड़ने का जो पैटर्न होता है वो रिपीट होता है तो उसको एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर विशेषता होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे कोज आ जाते हैं कि भाई इसमें कारण कौन कौन से रहते हैं किसकी वजह से हमें दौरे आते हैं। तो इसमें अननोन रीजन भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और इसमें वस्कुलर की इनसिफिशियंसी भी हो सकती है, भाई जो हमारे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर, और हाइपरगैलेसेमिया भी हो सकता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा बढ़ जाना, और प्रेगनेंसी टॉक्सिमा भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जहरीली चीजों की मात्रा बढ़ जाना, हाइपरटेंशन होना, ठीक है, मेटाबॉलिक चेंज हो जाना, ड्रग विड्रॉल्स हो जाना, दवाइयाँ वगैरह की निकासी जो होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर जो चेंजिंग आती है, और हमारे डिजनरेट ब्रेन डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन की जो बीमारियां होती है दोबारा से हमारा हो जाना, या फिर बीमारी जो होती है वो डिजनरेट होना। तो इसमें हमारी हेड इंजरी है या फिर ट्रॉमा है या कंक्लूजन ब्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे के सारे हमारे रीजन रहते हैं। किसी प्रकार की चोट लग जाना, किसी प्रकार की गहरी चोट लगना, और किसी चीज को लेकर ना असमंजस में पड़े रहना, और ब्रेन की किसी भी तरीके की दिक्कत, जैसे कि मैग्नेट्स होती है। मैग्नेट्स क्या होती है, हमारे जो ब्रेन की जो परतें होती है उसके अंदर सूजन हो जाना, ठीक है, कैपलिस्ट जो हो जाती है हमारी, ये भी हमारी ब्रेन के हिस्से में सूजन वगैरह हो जाना, और एब्सेंस हो जाती है ब्रेन की। तो ये सारी की सारी हमारे ब्रेन के पार्ट के सूजन के रूप में ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बुखार हो जाना, कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाना, और थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमरेज हो जाना। तो ये तो पता है, थ्रोम्बोसिस ये हमारे ब्लड क्लॉट्स हैं अलग अलग टाइप के, सीवीए बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ये हमारे आ जाती हैं सीएनएस से इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ब्रेन ट्यूमर हो जाना, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारे कारण रहते हैं सीजर के। इन वजह से ये सारी चीजें होने से दौरे पड़ना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ब्लड क्लॉट, ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमरेज जो है वो क्या करते हैं, ब्लड का बहाव जब होता है तो उसमें क्लॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेसल्स रुकना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि वस्कुलर इनसफिशिएंसी का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जब करते हैं सीजर का, तो इसमें जनरलाइज सीजर हमारी कौन सी होती है, तो सामान्य इसमें देखी जाती है टॉनिक, कॉलोनिक सीजर और हमारी ग्रैंड माल्स, ठीक है। टॉनिक और कॉलोनिक सीजर हमारी होती है, ये हमारे नाम है, टाइप है हमारी एक तरीके से सीजर की, और एब्सेंस यानी कि पैकेट माल्स हम जिसको बोलते हैं। और हमारी माइनर मोटर सीजर हमारी कौन सी होती है, इसमें एथनेटिक और हमारी मायोकॉलोनिक और एटोनिक,
ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि इन सीजर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनके नाम के हिसाब से ये क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये हमारी एक थी हमारी जो सीजर की, एक थी हमारी सिंपलाइज्ड और दूसरी ये है पैराटाइल। तो पैराटाइल के अंदर इन्होंने बताया है सिंपल पैराटाइल और हमारी कॉम्प्लेक्स पैराटाइल, एक जटिल होती है और एक बहुत ही सरल होती है इसकी टाइप। तो तीसरी इन्होंने बताया स्टेटस ऑफ द एपिलेप्टिक। तो इसमें जो स्टेटस होता है एपिलेप्टिक का मतलब हो जाता है कि द स्टेट ऑफ विच द क्लाइंट हैज द कंटिन्यूस सीजर और सीजर लास्टिंग ऑफ द लास्टिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो इन्होंने बताया है कि इसमें जो होता है एपिलेप्सिस के अंदर जो पेशेंट जो होता है उसमें लगातार दौरे आते रहते हैं और उसमें शुरुआत से लेकर मतलब 30 मिनट तक ये जो दौरे हैं ये चलते रहते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो इतना लंबा समय जो है वो दौरे के अंदर यानी कि सीजर के अंदर निकाल सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ट्यूनिंग और कॉलोनिक, जो कि हमारा ग्रैंड माल बोला जाता है। तो ट्यूनिक कॉलिन में इसमें कॉमन टाइप ये हमारी होती है दौरे की, एपिलेप्सी की। तो इसमें जो ग्रैंड माल फिट में विद पास थ्रू 3 स्टेज आ, तो इसमें इसके अंदर जो है वो 3 स्टेज और पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो 3 स्टेज होती है, सबसे पहली जो स्टेज है वो है ऑरा ऑन सेट ऑफ फिट्स। ठीक है, तो हमारे फिट्स यानी फिट्स भी दौरे को ही बोला जाता है। दिस इज द इनिटिव वार्मिंग स्टेज बिफोर द फिट। तो ये हमारी वार्मिंग स्टेज होती है, जो हमारी स्टेज होती है दौरे की, वार्मिंग स्टेज होती है उससे पहले की जो चीजें होती है, पहले जो दिखाई देने वाले हमारे सिम्टम होते हैं उनके बारे में बताया है। ये जो हमारा विजुअल्स है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा यानी कि दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, पेट वगैरह में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और हालो कंसेशन से होना यानी कि माया यानी कि कुछ चीज कुछ है और दिखाई कुछ और देगी, तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। अब नॉर्मल सेंसेशन हो सकता है स्मेल का, टेस्ट का और नेजुआ, मन भी मचल सकता है, चीजों का टेस्ट चेंज हो सकता है, किसी तरीके की स्मेल अच्छी भी आ सकती है बुरी भी आ सकती है। तो ये जो सेंसेशन है ये अब नॉर्मल हो जाता है और साइकोलॉजिकल चेंज तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो दिमागी तौर पर मानसिक तौर पर भी चीजें चेंज होती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्यूनिक। ट्यूनिक में क्या हो जाता है, ये 30 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन हमारी रहती है। तो इसमें जो सिम्टम होते हैं वो हमारे क्या दिखाई देते हैं। तो ट्यूनिक के अंदर जो हमारे सिम्टम दिखाई देंगे इसमें, उसमें सबसे पहले आ जाता है फ्लैक्शन ऑफ आर्म्स। ठीक है, तो जो आर्म्स होती है, जो बाजू होती है, उसमें फ्लैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि मुड़नी स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है यानी कि जो हमारे कॉन्शियस लेवल है, सोचना समझना या दिमाग का जो काम करना था उसमें कमी आ जाती है। और एक्सटेंशन ऑफ लेग, ठीक है, लेग जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, उठना स्टार्ट हो जाती है हमारी। और इसके अंदर और क्या होता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मसल्स। तो मसल्स के अंदर ट्यूनिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है उनके अंदर स्पाजम हो जाता है, जिसके अंदर क्राई जैसी साउंड आती है, जैसे कि इंसान रो रहा हो इस तरीके की आवाज आना स्टार्ट हो जाता है जब रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर स्पाजम होता है, जाम होता है। ठीक है, तो ये हमारे सिम्टम रहते हैं ट्यूनिंग में और 30 सेकंड की ड्यूरेशन इसकी रहती है इस फिट्स की, इस दौरे की। सीजर भी हम इसको बोल सकते हैं, मिर्गी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलोनी की ड्यूरेशन जो होती है वो 1 से 5 मिनट तक होती है, तो ये भी लंबा चलता है बहुत। तो इसमें क्या होता है, इसमें इमीडिएटली कॉलोनिक फेज ड्यूरिंग इज देयर ऑफ द वॉलेंट jerking and face of limb biting and tongues and the incontinence of urine and feces। तो इन्होंने बताया कि ये जो दौरा होता है ये लंबा चलेगा, 1 से 5 मिनट तक ये हमारा कॉलोनी का चलेगा। और इसमें इमीडिएटली हो क्या जाता है, इसमें जो फेज होता है इस फेज के चलते हमारी जो वोलेंट जर्किंग होना स्टार्ट हो जाती है, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब खिंचाव होना, ऐठन होना, अकड़न होना ये स्टार्ट हो जाती है। और लिम्स में और जो जीभ वगैरह है वो भी कट जाती है। ठीक है, कॉन्टिनेंस यानी कि यूरिन पास स्टूल पास आउट होना या यूरिन पास आउट होना, उसमें जो है कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस तरीके की भी दिक्कत हमारी इस दौरे के अंदर आ जाती है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत इस दौरे में आती है और लंबा भी चल रहा है ये 1 से 5 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जबड़ा होता है वो भिज जाता है, अगर वो भिजेगा तो जो हमारी टंग्स होती है, जीभ जो होती है वो कट भी सकती है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है पोस्टिक्टल से हमारा पेज आ जाता है। इसमें हमारा अनकॉन्शियसनेस यानी कि कोमा, तो इसमें सीधा हमारी अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। कोमा यानी कि बेहोशी की अवस्था इसमें हो जाती है। लास्ट और फ्यू मिनट टू सेवरल आवर यानी कि पिछले जो हमारा टाइम थोड़ा सा टाइम होता है, कुछ मिनट के टाइम होता है से लेकर के और कुछ घंटों तक भी ये दौरा चल सकता है बेहोशी और कोमा का। ठीक है, देयर में बी द हेडेक, कंफ्यूजन, स्लीपलेसनेस, ऑटोमेटिक बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर दर्द भी होता है, कुछ चीजें आपस में समझ नहीं आएंगी और नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है और ऑटोमेटिक बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी की सारी सिम्टम और चीजें इसके अंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इसमें हो जाता है पैकेट स्मॉल सीजर जो होता है, इसमें एब्सेंस फिट्स होते हैं ये हमारे।
तो इस फिट्स के अंदर ये जो फिट्स होते हैं ये टिपिकली आते हैं बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, एब्सेंस अटैक हम जिसको बोलते हैं। सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे, बच्चे काम करना बंद कर देंगे, चाइल्ड स्टॉप वर्किंग, काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, और क्या करेंगे, ब्लिंकिंग करेंगे, रोल ऑफ द आई बॉल्स, तो बच्चे जो है उसके अपल के जो है बार बार झपकेंगे और आई बॉल जो है ऊपर नीचे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लुक कंफ्यूज, देखेंगे जैसे कि कंफ्यूज होते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, इस तरीके से बच्चा जो है देखना स्टार्ट कर देता है। नॉट रिस्पॉन्स टू वर्बल से कमांड, और जब आप कुछ से बोल करके कुछ पूछोगे, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी कि ना वो उस बात को समझेगा ना ही वो उस बात जवाब देगा, क्योंकि टोटली कंफ्यूजन में वो उस टाइम होता है, तो उसे समझ नहीं आता है कि क्या सुन रहा हूँ मैं और क्या मुझे बोलना है। तो इस तरीके की दिक्कत जो हमारा पैकेट स्मॉल सीजर होता है उसके अंदर हमारी कंडीशन होती है। तो वही नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें इसमें दिखाई देती हैं। तो इसमें इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस की तो हानि इसमें होती है। साइनोसिस भी होता है, स्किन पे चिपके वगैरह डायलेट भी, जो हमारे प्यूपल्स होते हैं वो एक जगह पर आंखों में वो रुक भी जाएंगे और डायलेट भी हो जाएंगी, आंखें जो है वो जो फट, जैसे कहते हैं ना आंखें फट जाना, फटी की फटी रह जाना, मतलब आंखें ज्यादा खुल जाना। तो इस तरीके की कंडीशन इसमें होती है। डिस्टर्बेंस होती है बिहेवियर में तो होती है, मूड सेंसेशन में भी होती है, और हमारे परसेप्शन में भी होती है, मतलब कोई परसेप्शन होता है, कोई सेंसेशन होता है हमारा मूड का, बिहेवियर का, उन सभी में डिस्टर्बेंस रहती है। कोई भी जो चीजें होती है हम सही से नहीं कर पाते। डिस्टर्बेंस होती है हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी हमारी जो सीक्वेंस में जो नर्वस सिस्टम के हिसाब से वर्क करती है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, तो यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। और एक्सेस और लॉस ऑफ मसल्स टोन और मूवमेंट से, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी मूवमेंट्स होती है, मसल्स टोन की जो मूवमेंट होती है वो हमारी उसके अंदर एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस या हानि हो जाती है। और फिक्स्ड जावा यानी कि जो जबड़ा जो होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है जम जाता है, जबड़ा जब जमता है तभी हमारी जो टंग होती है उसके बाइट होने का खतरा ज्यादा रहता है। बॉडी स्टिफनेस हो जाती है भाई, जो हमारी जो शरीर में जो मसल्स होती है उसमें अकड़न होना, स्टिफनेस होना, ये सारी की सारी चीजें जो है देखी जाती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। और इसमें अब हो जाती है हमारी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ शुगर, तो शुगर की हिस्ट्री जाननी जरूरी है, ये फिट्स हैं, दौरे हैं, सिजुरे कब से हैं, बचपन से हैं, या किस कमी की वजह से हैं, या किस कारण की वजह से हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर देखनी है। और फैमिली में पहले ये किसी को थे या नहीं थे। सिटी स्कैन्स जो है वो कराने हैं, एमआरआई करानी है, तो ये तो आपको पता ही है। सारे टेस्ट जो हमारे होते हैं, इल्ट्रो जो हमारे इलेक्ट्रो जो कैप्लोग्राफी जो होती है वो करानी है, और न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं एपिलेप्सी को लेकर के वो सारे के सारे हमारे कराने हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर रहेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाएगी मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट में सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में तो आपको पता है फार्माकोलॉजी थेरेपी होंगी सारी, तो फार्माकोलॉजी में सारी की सारी मेडिसिन और ड्रग्स का इस्तेमाल हमारा होता है। तो एंटी कोलोनेंट्स और हमारी जो है एंटी जो फिलिप्स जो होती है उसके अंदर, यानी कि कॉन्वलेंट्स का मतलब हो जाता है कि जो ये हमारे रोकते हैं दौरे वगैरह या फिर किसी भी प्रकार के क्लोट्स वगैरह जो बनते हैं उन सभी चीजों को, ये हमारी उसकी फिट्स को रोकने के लिए होती हैं, और ये हमारी क्लोट्स वगैरह को रोकने के लिए होती है। जो भी किसी भी प्रकार का जैसे एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, उन सभी को रोकने के लिए ये हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसका नाम इन्होंने दिया है फाइटोनियंस, और ये हमारा कार्बामेज़ाइपिन। तो ये हमारे ड्रग्स के नाम है। तो ड्रग्स के नाम आगे भी बहुत सारे मिलेंगे, वो देखते हैं हम आगे। अभी इसमें हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है वो आ जाती है हमारी फेनोवेरेला बाइटल्स, जो हमारी ड्रग्स होती है, और वाल्पोरेट होती है, और इसमें आ जाती है हमारी प्रेमिडन। तो ये जो है ये हमारी दवाइयां हैं जो सारी की सारी हमारी हमारे काम करती हैं उसको सीजर को रोकने के लिए भी, और हमारे जो क्लॉट्स वगैरह होते हैं उसको कम करने के लिए भी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सीधा उस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ब्रेन के उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जो हमारा सीजर का रीजन बन सकता है, ठीक है। किसी ट्रोमा जो मतलब किसी भी प्रॉब्लम से हमें गुजार सकता है, तो इस तरीके की जो जगह होती है उसको डिस्ट्रॉइंग कर दिया जाता है ब्रेन के पार्ट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने क्या दिया है, नर्सिंग केयर बिफोर सीजर। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर में पहले क्या दिया जाएगा, सीजर से पहले, दौरे से पहले मेंटेन किया जाता है एयरवे को, ठीक है। तो उसको जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इंजरी से चोट से बचाना चाहिए उसे, उसका जो सीजर है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए भी किस तरीके का है, कितने टाइम इसको दौरा आ रहा है, कितने टाइम दौरा चल रहा है, किस प्रकार का दौरा है, ऐठन ज्यादा है या फिर आंखों आंखों में कोई कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है या फिर जबड़े में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये ऑब्जर्व करना जरूरी होता है मिर्गिया दौरे के अंदर कि भाई किस टाइप का ये हमारा सीजर है, ताकि उसी तरीके के हमारे ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल कर सके और ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराए। तो ये सारी की सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी होती हैं।
तो ये हो जाती है हमारी दौरे से पहले की नर्सिंग केयर, और सीजर के बाद की नर्सिंग केयर हमारी हो जाती है नर्सिंग केयर आफ्टर सीजर। तो सीजर के बाद में देखेंगे, तो वे सीजर के बाद की जो हमारी केयर है उसमें ये बताएंगे कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है पेशेंट का, आफ्टर बाद में क्या असेस करना है, बिहेवियरल कंडीशन और पेशेंट आफ्टर सीजर। तो दौरे के बाद में पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसका बर्ताव कैसा है, ये आपने असेस करना है। और आपने पेशेंट इंस्ट्रक्शंस देने पेशेंट को कि ट्रीटमेंट सीजर विल बी द लॉन्ग ड्यूरेशन, उसको बताना है कि सीजर का यानी कि जो मिर्गी या दौरे का जो ट्रीटमेंट है वो आपका लंबे टाइम तक चल सकता है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शंस देना है फैमिली मेंबर ऑफ द पेशेंट्स अबाउट केयर गिविंग ड्यूरिंग सीजर। तो नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शंस देना है कि फैमिली मेंबर को कि पेशेंट को उसके बारे में, उसका जो सीजर की जो प्रॉब्लम है उसकी केयर कैसे करनी है, उसका ध्यान कैसे रखना है, इसके बारे में भी आप उसे बताएंगे। नेक्स्ट आप ड्रग्स के की जो चीजें हैं डिसकंटिन्यू विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की परमिशन के बगैर आपको जो दवाइयाँ दी जा रही है, जिस भी तरीके के ड्रग्स दिए जा रहे हैं उनको बंद नहीं करना है, जब तक डॉक्टर ना बोले वो कंटिन्यू देते रहना है। ठीक है, तो दवाइयाँ आपने बंद नहीं करनी है। और पेशेंट डू नॉट ड्राइव अलोन, अवॉइड स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, तो आपने पेशेंट को बोलना है कि वो अकेला किसी प्रकार की गाड़ी या फिर टू व्हीलर व्हीकल, किसी भी तरीके का व्हीकल, किसी भी तरीके की ड्राइविंग ना करे अकेला। स्विमिंग भी अकेले उसे नहीं करनी है, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी अकेले नहीं करनी है, क्योंकि दौरा आने का खतरा रहता है, तो वो अपना उसे नुकसान हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। तो पेशेंट शुड बी सिट ऑन फ्लोर व्हेन द सी फील्स ऑरा साइन, अगर वो ऑरा साइन फील करता है यानी कि उसे घुटन फील होती है, उसे लगता है कि फिट्स आपको आ सकते हैं, घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करे, उसको फ्लोर पे यानी कि जमीन पर बैठ जाना चाहिए, उसे कहीं भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खड़े रहने से वो कहीं से ज्यादा गिर के चोट लग सकती है। अगर वो बैठ जाएगा धीरे धीरे तो वो चोट लगने से उसे बचा जा सकता है। तो भाई ये थी हमारी नर्सिंग केयर आफ्टर सीजर। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है भाई नर्स जो है डायग्नोज क्या करेगी फिर। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं हमारे क्या क्या देखेंगे डायग्नोज के अंदर। सबसे पहले किस चीज का खतरा देखना है, इंजरी से रिलेटेड सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन में होने वाली जो सूजन होती है, ब्रेन के एरिया में होने वाली जो सूजन होती है उससे रिलेटेड, जो हमारा दौरा हमारे जो सीजर होते हैं यानी कि दौरा या मिर्गी होती है उससे रिलेटेड सारे के सारे खतरे हैं वो देखेंगे। दूसरा हाइपरथेरेमिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शन प्रोसेस है उससे रिलेटेड, जो हमारा टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना उससे रिलेटेड चीजें भी सारी चेक करनी है। इनफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूजन देखना है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, टिश्यूज परफ्यूजन ये तो हर किसी में लाइन आती है, टिश्यूज परफ्यूजन तो देखना ही होता है डिजीज कंडीशन का। आगे हमारा देखना है डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू पर्सनैलिटी चेंज, जिस तरीके से पर्सनैलिटी चेंज होती है उसी तरीके से जो थॉट प्रोसेस जो होता है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे रिलेटेड चीजें देखनी है कि भाई उसका जो पेशेंट है उसका जो सोचने का तरीका वो किस तरीके से हो गया, किस तरीके से सोचता है, ज्यादा फियर में है, डर में है, या किस तरीके की बातें वो करता है। ठीक है, तो इसमें पर्सनैलिटी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे थॉट प्रोसेस में ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने कॉर्निक लो सेल्फ स्टीम से रिलेटेड यूजर सोशल से आइसोलेशन से और मिस परसेप्शन जो चीजें होती हैं इनके बारे में भी देखना। तो ये भी आपने डायग्नोज करना है इस खतरे से कि भी लो सेल्फ स्टीम, उसकी जो अपना जो स्टेमिना है, जो सेल्फ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही लो हो गई हैं, वो अपने आप में बहुत हीन भावना महसूस कर रहा है या अपने आप में बहुत वीकनेस महसूस कर रहा है हर तरीके से, शारीरिक और मानसिक तौर पर। जो दौरों से रिलेटेड जो चीजें होती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, वैसे दौरे आते हैं तो वो लोगों के साथ मिलना जुलना और बात करना या कहीं आना जाना बंद कर देता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, मिसपरसेप्शन होते हैं कि भाई दौरों को लेकर मिसपरसेप्शन यानी कि कुछ कुछ गलत अफवाहें जो होती हैं वे किस तरीके से हो जाते हैं, किसी और चीज से हो रहे हैं, जैसे कि अफवाहों का मतलब हो जाता है कि भी किसी भूत प्रेत या किसी और चीज से, तो इस तरीके की चीजें जो है वो चलती रहती है। तो इससे बढ़ने वाला, इससे मानसिक तौर पर और भी ज्यादा बीमारी जो है डेवलप हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो इस तरीके की चीजें आप जरूर देखेंगे। डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर, तो हमारे एक्सपोजर की कमी की वजह से यानी कि ज्ञान की कमी की वजह से जो नॉलेज की जो अज्ञानता हमारी हो जाती है उसके बारे में भी आप जरूर देखेंगे। इंफॉर्मेशन और जो हमारी मिस इंटरप्रेशन जो हमारी चीजें होती है ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी मेजर को लेकर के, तो हमारे जो सेफ्टी मेजर होते हैं, जो जो हमारी
वो चीजें होती हैं जिनसे पेशेंट को सेफ रखा जाए या उसका सेफ इलाज किया जाए, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मिस इंटरप्रेशन होगी, यानी कि गलती से बताई गई या गलत तरीके से बताई गई, तो इलाज और सेफ्टी मेजर उल्टा भी काम कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान देना कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी भाई हमारी डिजीज शूजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज ये हमारी थी, और बहुत ही ये कॉमन टाइप का डिसऑर्डर है, बहुत जगह ये देखने को भी मिलता है। तो इसमें हमें पता चला है कि ये कितने तरीके के फिट्स हम बोल देते हैं उनको, दौरे बोल दो, मिर्गी बोल दो, ठीक है, और फिट्स बोल दो इनको, या फिर उनको सीजर बोल दो, ठीक है, एपिलेप्सिया बोल दो, तो कुछ भी नाम इसका रख दो, सिर्फ इसके टाइप होती हैं अलग अलग टाइप, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है, लेकिन ये होते दौरे ही होते। तो इसमें किस तरीके का ध्यान रखना है, किस तरीके की मैनेजमेंट देनी है, वो इसमें हमने पढ़ा है। तो भाई ये डिजीज यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।